नमस्कार सभी मित्रों को। मैं अभिजीत शर्मा फिर से प्रणाम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं आप सभी मित्र जो भी मुझे देख रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं एक केस में बहुत उलझा हुआ हूँ, जो एक सरकारी तंत्र के खिलाफ जो मैं लड़ने के लिए जो एक नई क़याबात मैंने शुरू की है, उसके सिलसिले में आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। और ऑनलाइन मैं अभी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों से बहुत अच्छी सलाह मुझे मिल सके कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी मौसी अर्चना कुमारी, जिनकी डेंगू के कारण मौत हुई थी, जो कि मामला भी काफ़ी प्रकाश में आया था, काफ़ी लोगों तक मैंने फरियाद की थी, लेकिन मुझे 5-7 दिन तक दौड़ाया गया बिहार के सरकार के प्रशासन के द्वारा। फिर उसके बाद में अंततः जा करके मुझे थोड़ी सी मेरी जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा, तो उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज किया। जो आप देख रहे हैं कि ये एफआईआर जो उन्होंने मेरा दर्ज किया है, आवेदन दर्ज करने के बाद में जब मैं डॉक्टर साहब के पास में गया और प्रशासनिक स्तर के जो भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं उनके पास में गया, तो उन लोगों को मैंने बोला कि सर आगे किस केस में क्या होगा नहीं होगा, आप मुझे बताएं कि मेरा केस कहाँ तक गया है। तो उन लोगों से कोई जवाब, मुझे स्पष्टीकरण जवाब नहीं मिल पाया। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो प्रशासन जो एक आम आदमी के खिलाफ जो षड्यंत्र रच करके जो हमारे मुआवजे को और दोषी को दोषी नहीं ठहरा करके और मुआवजे को रोका जा रहा है, उसके विषय में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को ढंग से सुने और गौर से सुने, और काफी सोच समझने की बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे जैसा एक आम आदमी, जैसा कि आप लोग, हम लोग सब एक मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के पास में ना कोई सरकारी सुविधाएं उस तरीके की है, ना हमारे घर से, हम लोग बड़े घर से बिलोंग करते हैं। तो एक आम आदमी किस तरीके से मेरी मौसी की सरकारी तंत्र में फंसने के कारण हत्या हुई और मैं उसके मुआवजे के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन सरकार जो है उदासीन रवैया करती जा रही है। तो इसलिए मैंने विचार किया है कि अभी गांधी मैदान में जो हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं चूंकि सरकार का डायरेक्ट तंत्र का, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग हैं, जैसा कि बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मेरा एक सोचना है और मैं इस चीज के लिए आज आपसे सलाह लेना चाहता हूं कि हम जो है गांधी मैदान के अंदर अनशन करेंगे। सरकार के खिलाफ में अनशन करने के बारे में मैं सोच रहा हूं, क्योंकि गांधी जी से मैं यही विनती करना चाहता हूं गांधी मैदान में कि जिस तरीके से गांधी जी ने स्वतंत्र जो अच्छे भारत का सपना देखा था, वो सपना ही रह गया है। और कोई भी इस तरीके से कुछ भी प्रशासनिक स्तर पे या सरकार की तरफ से या चिकित्सकों की तरफ से कोई इस तरीके का रवैया नहीं आया है। आज भी जो है मेरी मौसी की छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जो है इंतजार में है कि सरकार कुछ ऐसी पहल करे या गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से करे कि उनका आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा हो। क्योंकि मैंने काफी बातें की है, सबने मेरा देखा है, लेकिन मैं अब जो है अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहा हूं। और मुझे इस लड़ाई के अंदर एक जस्टिस जो मुझे चाहिए, उस न्याय की लड़ाई के अंदर जो है आप लोगों का मुझे काफी सपोर्ट चाहिए। मैं प्रशासन से भी, गांधी मैदान थाने में भी मैं आवेदन देने गया हूं, जिसका अभी तक मुझे आया नहीं है कि आपको अनशन करने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो मेरा भाइयों से प्लीज निवेदन है कि आप जो है मुझे इस लड़ाई में सहयोग करो और किसी प्रकार से जो है अर्चना कुमारी के बच्चों को, पीड़िता को और उनके जैसे हजारों लाखों बिहार के जो इस तंत्र में फंसे हुए लोग हैं उनके खिलाफ मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूं। उसके अंदर आप लोगों के भरपूर सहयोग और समर्थन की जरूरत है। ये लड़ाई, मेरी जो लड़ाई, वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ना समाज सेवा इस तरीके से कुछ मेरी प्रेरित है, या ना किसी बड़े आदमी का हाथ है मेरे ऊपर, ना मैं किसी नेता या किसी ऐसे पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसके कारण मैं ये लड़ाई एक आम आदमी के दुख दर्द को लेकर के लड़ रहा हूं कि मैं इसके अंदर लड़ सकूं और आप लोगों को न्याय दिलवा सकूं। ताकि अभी देखिए, मैंने जो इतना हल्ला किया, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पीएमसीएच में रहने वाले डेंगू के मरीजों को काफी एहतियात बरता, जिसकी रिपोर्ट भी आपको मिली होगी। तो एक आदमी, एक कॉमन आदमी क्या क्या कर सकता है, ये हमें दिखलाना है। और हम जैसे युवाओं को, सारे स्टूडेंट जितने भी पटना में रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है समय दे मुझे और मेरी लड़ाई में आकर के मजबूती से मुझे सपोर्ट करे। इसके लिए मैं आप लोगों का जो है हमेशा ये सोचता हूं कि अगर इस तरीके से हम लोग अगर करें तो समाज में हमारे लिए एक अलग मैसेज जाएगा। न्याय नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई है। तो इसीलिए इस लड़ाई में मेरा साथ दे। मुझे ज्यादा तो कुछ उतना बोलना आता नहीं है कि मैं आपको झूठे जुमले और इस तरीके से कुछ बता पाऊं, लेकिन फिर भी मुझे जस्टिस चाहिए। उस जस्टिस की लड़ाई में मैं अकेले लड़ रहा हूं और काफी लोगों का समर्थन भी मुझे मिल रहा है। लगभग पूरे बिहार से, अलग अलग जगह से, अलग अलग छोटे छोटे जो मेरे जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे फोन कर बधाइयां भी दी है और उसके बाद में उन्होंने इस लड़ाई में मेरा सहयोग
देने की भी उन्होंने चेष्टा रखी है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द मेरे साथ में जुड़े, और मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ूंगा। और मुझे समर्थन की पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि एक हक की लड़ाई में हम लोग जरूर सफलता पाएंगे। बस आपके सहयोग की जरूरत है। जल्द से जल्द मैं आपको फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मैं अनशन कब स्टार्ट कर रहा हूं। जहां तक पूरी पूरी चांस ये है कि कल तक जो है, कल तक मुझे परमिशन मिल जाएगा। अगर कल मुझे निश्चित समय पे परमिशन मिल जाता है तो मैं वहीं आपको गांधी मैदान में जो गांधी जी की जो मूर्ति बनी हुई है उसके नीचे आपको मिलूंगा मेरे कुछ साथियों के साथ। और आप जल्द से जल्द आए, ये मेरी आपसे विनती है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, उसके हक की लड़ाई में हम लोग करें, और एक अलग से कुछ नया मुकाम हासिल करके हम समाज के लिए एक अलग से हम लड़े। ये अपने आप में बहुत खुशनसीबी वाली बात होगी अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा और हम लोग लड़ाई अगर जीतेंगे। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं आप अपना तन मन से आप मेरे साथ में वहां अनशन स्थल पे मौजूद रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे सहयोग करते रहे, इस वीडियो को शेयर करते रहे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ताकि हम लोगों को उचित न्याय मिले और हम लोग एक संगठन बन करके एक तरीके से एक समाज के अलग से वो बन करके काम करने वाले जो है नेताओं को आईना दिखाने का काम करेंगे। और कुछ ना कुछ बिना किसी पद पे रहते हुए हम लोग अपने हक की लड़ाई अगर जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।